हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है, एसोसिएटिव, और इसको हिंदी में कहते हैं सहचारिता का गुण। सहचारिता का गुण, इसका बेसिक मतलब क्या है? ठीक है, मतलब ये समझाना क्या चाहती है। हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 3 नंबर्स हो जाएं, क्या हो जाए, 3 नंबर्स हो जाएं, लेकिन हम कभी भी 3 को एक साथ नहीं जोड़ते हैं, हम हमेशा जोड़ते 2 ही को हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे 2, 3 और 4, इन्हें जोड़ा जाए तो क्या हम इकट्ठा तीनों को जोड़ देते हैं? नहीं, पहले 2 को जोड़ेंगे, फिर जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन गया 5, और फिर ये दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके फिर हमारा आंसर आ जाता है। तो मतलब हम एक बार में सिर्फ 2 ही जोड़ते हैं। ठीक है, इकट्ठा 3 या 4 नहीं जोड़ते हैं। तो उसका नियम क्या है, उसका नियम क्या है, इसको कैसे जोड़ा जाए, वो कैसे काम करता है? ठीक है, तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। अगर तुम ग्रुप्स करते हो, ठीक है, एक जो सेट्स हैं वो अलग बात है। ठीक है, जो सेट्स हैं, ये नंबर्स के जो सेट्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये अलग बात है। अभी जो मैं ग्रुप्स कह रहा हूँ वो जोड़ने के ग्रुप्स में, किसके ग्रुप में है, जोड़ने के। जैसे बस हमें ध्यान में यही रखना कि हम जोड़ते 2 को ही हैं, 2 नंबरों को ही जोड़ते हैं, तीसरा नहीं जोड़ते। पहले 3 भी है तो पहले 2 बनाएंगे, एक साथ 2 जोड़ करके फिर तीसरा जोड़ते हैं। इसी तरह से माइनस भी, हम तीनों एक साथ माइनस नहीं करते हैं, पहले 2 को माइनस करेंगे और फिर तीसरा करते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन भी हम इकट्ठा नहीं करते हैं, इकट्ठा तीनों नहीं कर पाएंगे, 2-2 करके ही करते हैं। इसी तरह से डिवीजन भी, तो सारे ऑपरेशन 2 के बीच में ही होता है। ठीक है, तीसरा या चौथा नहीं। अगर 3-4 भी हैं तो हम उनको क्या करेंगे, 2-2 में ग्रुप्स में डालेंगे और फिर उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसी का नियम क्या कहता है। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ए, बी प्लस सी, पहले हम कर रहे हैं एडिशन का, एसोसिएटिव अंडर एडिशन, फिर नंबर्स में देखेंगे। ठीक है, एक एक करके जैसे हमने पीछे किया उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। इन सबको मिटा देता हूँ कि भी चेक करना है हमें, सबको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, ये इस तरह से हमने किया हुआ है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इन 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर तीसरा जोड़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरे साइड a प्लस बी करेंगे और फिर तीसरी संख्या जोड़ेंगे। ठीक है, क्या ये दोनों चीज बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, ये हमें चेक करना है। और किस किस के लिए बराबर है, नेचुरल नंबर्स में और ऑपरेशंस पे, मतलब सभी नंबर्स पे और सारे के सारे ऑपरेशंस पे। ठीक है, तो पहले एडिशन पे चेक करते हैं, क्या एडिशन पे ट्रू है, क्या एडिशन पे ट्रू है, देखते हैं, नंबर्स डाल करके देखेंगे। ठीक है, मान लो a हमारा क्या है, 2 है, b क्या है, 3 है, और c क्या है, 4 है। ठीक है, पहले इसमें हम देख रहे हैं कि a प्लस ये और c के बराबर में होना चाहिए, क्या, a प्लस b, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे और फिर c जोड़ेंगे। ठीक है, पहला हम करते हैं a प्लस 2 और इधर 3 प्लस 4, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7। अब ये फिर 2 बन गया तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला उठाते हैं, a प्लस बी और फिर c। ठीक, इसमें a क्या है हमारे पास 2 और b क्या है 3 और फिर लास्ट में क्या 4। इन दोनों को पहले जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आंसर, 5 और दूसरा 9। तो मतलब क्या है कि पहले 2, लास्ट वाले पहले 2 को जोड़ो या पहले इन दोनों को जोड़ो। अगर संख्याएं सेम हैं तो दोनों साइड ही क्या होगी, बराबर होगी। तो इस वजह से जो नेचुरल नंबर्स हैं ये अंडर एडिशन क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, सेम मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस पे होल्ड करेगी। ठीक है, तो अब देखो होल नंबर के लिए भी देखते हैं, क्या ये होल नंबर नहीं है, है होल नंबर है, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नेचुरल नंबर में है तो ये होल नंबर में भी है, होल नंबर में है तो इंटीजर्स में भी है, और इंटीजर्स में है तो रैशनल नंबर में भी है, तो ये सब के लिए क्या होगी,
ट्रू होगी। ठीक है, सब के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। और जो कि हमने किसमें, कम्यूटेटिव में देख ही लिया, तो दोबारा मुझे करने की जरूरत नहीं, हम अपने बुद्धि से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया। अब क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड करती है, क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड करती है, करके देखते हैं। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, हमें इसके नंबर्स हम वही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी तो सभी में आते ही हैं, सिर्फ हम चेंज करेंगे क्या, बीच के ऑपरेशन। ठीक है, सिर्फ उसी तरह से लिखा हुआ है, सिर्फ क्या है, माइनस डाल दिया है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे प्लस नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे ये जो साइन होती है ये ऑपरेशन के लिए रहती है। किसके लिए रहती है ये, ऑपरेशन। अब इसमें हम चारों ऑपरेशन में से कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये ऑपरेशन का साइन रहता है कि यहाँ पर तुम प्लस भी डाल दो, माइनस भी डाल दो, डिवीजन भी डाल दो, सब डाल दो। ठीक है, तो गलत लिखा था, अभी सही लिख दिया। ठीक है, पहले वाले में प्लस के लिए किया, अब दूसरे वाले के लिए किसमें कर रहे हैं, माइनस के लिए नेगेटिव। तो लगाते हैं। ठीक, 2b क्या होगा हमारा 3 और ये 4। ठीक, 2 3 - 4 कितना होगा, -1 ही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आंसर इज 4। ठीक है, अब दूसरा करते हैं, a - b - c। ठीक है, पहले इसमें 2 - 3 और -4, पहले इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1। ठीक है, और फिर -4। आंसर कितना हो गया, -5। क्या दोनों सेम है, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि a - b इज नॉट इक्वल टू a - b - c। इसका ये मतलब है कि नेचुरल नंबर के लिए अंडर सब्ट्रैक्शन ये ऑपरेशन ट्रू नहीं है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब नेचुरल नंबर के लिए नेगेटिव सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इसी तरह से होल नंबर में भी नहीं होगा, इसी तरह से इंटीजर्स में भी नहीं होगा, और रैशनल नंबर में भी नहीं होगा। ओके, क्या ठीक है ना सब, ठीक है, कोई बात नहीं, बजने दो। अब आगे चलो, खोलो खोलो खोलो, फिर खोलो। ठीक, समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम किसके लिए करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक, तो बस यहाँ पर जो हमने साइन लगाया इसकी जगह पे क्या रख देंगे, मल्टीप्लिकेशन। ओके, मिटाते हैं। क्या है, a × b × c बराबर a × b × c। ठीक है, नंबर्स वही रखते हैं। ओके, a क्या है 2, ठीक, मल्टीप्लाई, b क्या है 3 और 4। ठीक, पहले इन दोनों को करेंगे, 2 3 4 3 4 12 और इधर 24। ठीक है, दूसरे साइड से करते हैं। ए क्या है 2 3, ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो दोनों सेम है। ठीक है, पहले इन दोनों को करो फिर तीसरे को करो, या पहले इन दोनों को करो फिर तीसरे को करो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, समझ आ गया। क्या सोच रहे हो धनु, ध्यान नहीं दे रहे इसमें, हैं? ठीक, तो इसका मतलब यह है कि नेचुरल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो इसी तरह से होल नंबर के लिए भी होगी, और इसी तरह से इंटीजर्स के लिए और रैशनल नंबर के लिए। डिवीजन क्या होल्ड करेगा, करके देखे थे, करके ही देखते हैं।
डिवाइड डिवाइड। ठीक है, पहला वाला करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड 4। ठीक, 2 पहले तो इसको लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 4। आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये 2 होल चला जाएगा किसमें 3/4। अब देखो यहाँ पे किसी को लग सकता है कि आगे क्या किया जाए, इतना सिचुएशन आ जाए तो देखो कैसे रहता है कि अगर मेरे पास कोई संख्या सिर्फ a है, ठीक है, और उसको डिवाइड कर रहे हैं हम b/c से, ठीक है, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, पर एक्चुअली यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है। क्या है 1 है, तो इसके नीचे हम एक 1 लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं 1 लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a डिवाइड बाई 1 और होल डिवाइड बाई b/c। अब ये इसको भी कैसे करें, इसको भी किस तरह से किया जाए, तो हम क्या करते हैं इसको पलट के लिख देंगे, क्योंकि हम पहले सीख चुके हैं कि डिवीजन को अगर पलट दें तो वो क्या बन जाता है मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा a, ठीक है, पलट के लिख रहा हूँ, देखो b/c है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ c/b। तो ये क्या हो गया मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ये होगा 2/1 है ना, मल्टीप्लाई 4/3, तो ये कितना हो गया 8/3। ठीक है, रूल समझ में आया। आगे चल के हम रूल देखेंगे कैसे आया, ठीक है, लेकिन अभी हमारा नहीं है, ये हमारी आगे की स्टडी है कि ये रूल ऐसा क्यों होता है। सवाल बनता है कि ये ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, इससे क्या समझाना चाहते हैं, दुनिया के बारे में क्या समझाना चाहते हैं। जैसे हमने हर एक चीज को दुनिया से जोड़ने की कोशिश की है, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, तो इसी तरह से ये अगर रूल आया तो इसका क्या मतलब है आगे चल के हम देखेंगे। ठीक, अब दूसरा वाला करें। ये तो एक साइड का हो गया, LHS हो गया, इक्वल टू के, जैसे हम मेरे ये हाथ है, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये हो जाएगा हमारा RHS, ये दूसरा साइड है तो ये हो जाएगा हमारा LHS इक्वल टू के। और ये इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि ये और ये दोनों साइड क्या है बराबर है। ठीक, समझ आया। दूसरा साइड लेते हैं हम, तो ये RHS है तो अब LHS लेंगे, तो A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C। ठीक, A क्या है हमारे पास, पहले 2 डिवाइड बाई 3 और होल डिवाइड बाई 4। ठीक, पहले इन दोनों को, तो इसका मतलब है 2 डिवाइड बाई 3, ठीक, और ये होल डिवाइड बाई क्या 4। तो इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड बाई 3 और पूरी संख्या डिवाइड बाई 4। अब यहाँ भी नीचे, अब देखो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, पहले ऊपर था, तो अब नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे हमारा सही तरीका क्या है कि हम नीचे लिखें, पर मैं आगे लिख रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, अब ये 4/1 है, तो मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई 1/4। तो देखो ये 2 से इधर 2 बचेगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1/6। क्या दोनों सेम है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा RHS है वो बराबर नहीं है किसके LHS के। ठीक है, पहले मैंने क्या लिखा कि ये दोनों बराबर नहीं है, पर ये दोनों तो वही है ना LHS और RHS, मेरे पास जगह नहीं तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, लेकिन बात समझो, वही एक बात है कि ये दोनों डिवीजन में, एसोसिएटिव डिवीजन में होल्ड नहीं करती। कभी भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसमें ऑर्डर मैटर करता है। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और एडिशन कर रहे हो तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तुम किसको किसके साथ भी जोड़ दो या मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब तुम सब्ट्रैक्शन कर रहे हो और डिवीजन कर रहे हो तो दोनों में ऑर्डर मैटर करेगा, क्रम महत्वपूर्ण होगा।